हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसका टॉपिक है एलियंस। मैं एलियन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं। एलियंस हमेशा से ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एलियन को ऐसा क्रिएचर कहा जाता है जो किसी दूसरे प्लेनेट से संबंध रखते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण कई वैज्ञानिकों ने भी इन्हें अपने शोध का विषय बनाया है, क्योंकि उनका यह भी मानना था कि जीवन की उपस्थिति इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा किसी अन्य और ग्रह में भी हो सकती है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने शोध को आगे बढ़ाया, जिसकी कुछ साक्ष्य मिलने के उन्होंने दावे भी किए, जैसे यूएफओ। यूएफओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे उड़ते हुए ऑब्जेक्ट जिनकी पहचान ना हुई हो, जिन्हें बाद में उड़न तश्तरी का नाम दिया गया। टूली पपायरस नाम की एक डिस्प्यूटी किताब में ऐसा दावा किया जाता है कि तुतमोस III के शासनकाल के दौरान उस समय के लोगों ने आकाश में फायरी डिस्क जैसा कुछ 1440 BC में देखा था, परंतु एक डिस्प्यूटी किताब अर्थात प्रमाण न होने के कारण इस स्थिति में उसे खारिज कर दिया गया। एक अन्य घटना के अनुसार 1940 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान भी कुछ लोगों ने आकाश में घूमता हुआ गोला रंग बिरंगी लाइट के साथ बार बार देखा, जिसकी तस्वीरों को लोगों ने अपने कैमरे में कैद करने का दावा भी किया। इतना ही नहीं दोस्तों, 1978 में पोलैंड का एक किसान जो एमिल्सन का रहने वाला था, उसने भी यह दावा किया कि कुछ हरे रंग के छोटे कदकाठी एवं बड़े सिर वाले मनुष्य जैसे लोगों ने शारीरिक परीक्षण के लिए उसका अपहरण किया और अपने गोलाकार यान में ले गए, जो एक दूसरे से अनजानी भाषा में वार्तालाप कर रहे थे। आज उस जगह पर उसका स्मारक भी है, जिसका नाम एमिल्सन यूएफओ मेमोरियल है। इस तरह की घटनाएं केवल 14वीं एवं 16वीं शताब्दी तक सीमित ही नहीं रही, अभी तो आगे भी इस तरह की घटनाओं का संज्ञान दुनिया के अलग अलग कोनों से मिलता रहा है। ये घटनाएं तब सत्य लगने लगी जब एक जाने माने वैज्ञानिक बॉयड बुशमैन ने सेरेडा वेग को दिए अपने एक इंटरव्यू में एलियन के एरिया 51 में होने और यूएस गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्वमेंट के प्रमाण दिए। उनका कहना था कि एलियंस क्विंटोनिया नाम के एक प्लेनेट से आए हैं और यहाँ से वे पशु चुराकर अपने प्लेनेट को ले जाते हैं, परंतु जब उनके द्वारा दिखाए गए प्रमाण जैसे एलियंस की और यूएफओ की फ़ोटोज़ को ध्यान से देखा गया तो पाया गया कि इन तस्वीरों में और बाज़ार में टॉय स्टोर में मिलने वाले एलियंस और यूएफओ की तस्वीर में कोई फ़र्क नहीं था, जिसके बाद उनके तथ्यों को भी खारिज कर दिया गया। दोस्तों, इन तथ्यों का खारिज करना तब तक सही साबित हो गया जब एक रिपोर्ट के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि एरिया 51 अमेरिका द्वारा बनाए गए नए हवाई जहाज़ों के परीक्षण का क्षेत्र था। अमेरिका अपने नए हथियारों की सूचना बाहर आने से रोकना चाहता था, इसलिए उन्होंने इन बढ़ती हुई एलियन की अफवाहों का कोई संज्ञान नहीं लिया। उस समय वे एरिया 51 में U-2 हवाई जहाज़ का ट्रायल कर रहे थे, जो 60,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ सकता है। इस स्थिति में यदि कोई आम हवाई जहाज़ जो 10,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होता तो उसे अपने रडार में कुछ घूमता हुआ यान नज़र आता, जिसे वे यूएफओ का नाम दे देते। इन सभी बातों से पता चलता है दोस्तों कि अभी भी किसी व्यक्ति के पास एलियंस या यूएफओ होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यह एक कल्पना मात्र है, जिसे कुछ घटनाएं वास्तविकता का रूप देने की कोशिश करती है। आई होप दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। यदि नहीं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसमें क्या कमी थी और आगे आप किस टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन लेना चाहोगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।